वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कूल के बारे में। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। माय स्कूल यानी मेरा स्कूल। स्कूल का मतलब है दरसगाह, जहाँ हम पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। अब हम मिलेंगे आमना और सिद्रा से। सिद्रा इस स्कूल में नई है और आमना पहले से ही इस स्कूल में पढ़ रही है। अब हम मिलकर इन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत को पढ़ेंगे और इसका मतलब भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी पढ़िए। गुड मॉर्निंग, आई एम आमना। व्हाट इज योर नेम? इस स्पीच बबल में जो कुछ लिखा है ये आमना ने कहा है और ये है सिद्रा। गुड मॉर्निंग यानी सुबह बखैर। आई एम का मतलब मैं हूँ। आई एम शॉर्ट है आई एम का। आई एम को बोलते वक्त आई एम भी पढ़ा जा सकता है और इसे लिखने के लिए आई के बाद ये छोटा सा निशान लगाते हैं जिसे कहते हैं अपॉस्ट्रोफी, और उसके बाद लिखा जाता है एम, और लेटर ए की जगह ये अपॉस्ट्रोफी का निशान लगा दिया जाता है। तो ये बन जाता है आइम। इसे जल्दी से पढ़ा जाता है आइम यानी मैं हूं, आमना। अगला जुमला, व्हाट इज यानी क्या है, योर आपका, नेम यानी नाम। तो आमना पूछ रही है कि आपका नाम क्या है और वो किससे पूछ रही है। चलिए मिलकर पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सिद्रा। I'm new in this school. Good morning यानी सुबह बखैर। My यानी मेरा, name यानी नाम, is सिद्रा है सिद्रा। I'm यानी मैं हूँ, new नई, in this school यानी इस स्कूल में। तो अब सिद्रा आमना के सवाल का जवाब दे रही है। सबसे पहले उसने आमना को गुड मॉर्निंग के जवाब में गुड मॉर्निंग कहा और फिर उसने अपना नाम बताया और ये भी बताया कि वो इस स्कूल में नई नई आई है। इसी तरह अगर आपके स्कूल में कोई स्टूडेंट नया आया हो और आपने उससे बात शुरू करनी हो तो आप भी इसी तरह बात शुरू कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, आई एम, और फिर इसके बाद आप अपना नाम बताएंगे और फिर आप उनसे उनका नाम पूछने के लिए कहेंगे व्हाट इज योर नेम यानी आपका नाम क्या है। और अगर आप खुद ही नए आए हो स्कूल में और आपसे यही सवाल पूछा जाए तो उसके जवाब में आप भी इस तरह से कहेंगे गुड मॉर्निंग, माय नेम इज, और इसके बाद आप अपना नाम बताएंगे और फिर आप कहेंगे आई एम न्यू इन दिस स्कूल यानी मैं इस स्कूल में नया हूं या नई हूं। तो सबसे पहले आमना और सिद्रा ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहा। और किसने सवाल किया सबसे पहले? आमना ने, बिल्कुल ठीक। और उसने क्या पूछा? सिद्रा से उसका नाम पूछा और उसके जवाब में सिद्रा ने क्या कहा? सिद्रा ने सबसे पहले गुड मॉर्निंग के जवाब में गुड मॉर्निंग कहा और फिर अपना नाम बताया और ये भी बताया कि वो स्कूल में नई है। चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं कि आमना ने फिर क्या कहा। You're welcome here. Your शॉर्ट फॉर्म है यू आर की, यानी यू आर को बोलते वक्त यूर भी कहा जाता है और इसी चीज को लिखने के लिए यू के बाद लेटर ए की जगह ये अपॉस्ट्रोफी का निशान लगा देते हैं तो ये बन जाता है यूर।
your यानी आपको, वेलकम यानी खुशामदीद, here यानी यहाँ पर। इस पूरे जुमले का मतलब हुआ कि मैं आपको यहाँ खुशामदीद कहती हूँ। जब कोई स्कूल में नया आया हो तो उसे वेलकम कहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे ये पता चलता है कि आप उनके आने से खुश हैं और उन्हें ऐसा कहने से अच्छा महसूस होगा। और अगर आपसे वेलकम कहा जाए तो उसके जवाब में क्या कहेंगे? देखते हैं सिद्रा ने क्या कहा। सिद्रा ने कहा थैंक यू। ये भी बहुत ज़रूरी है जब आपको कोई खुशामदीद कहे और ये जाहिर करे कि वो आपके आने से खुश हो रहा है, तो आप ज़रूर थैंक यू कहेंगे। थैंक यू यानी शुक्रिया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आमना ने मजीद क्या कहा? आमना बोली I'll show you the school। I'll शॉर्ट फॉर्म है I will की। I will को बोलते वक्त I'll भी कहा जाता है और इसे लिखने के लिए I के बाद W की जगह ये अपॉस्ट्रोफी का निशान लगा देते हैं। लेटर W और लेटर I दोनों को नहीं लिखा जाता और उन दोनों की जगह ये अपॉस्ट्रोफी का निशान आ जाता है और फिर इसे पढ़ा जाता है I'll। I will की जगह I'll, लेकिन इसका मतलब वही होता है, यानी किसी भी काम को करती हूँ या करता हूँ। शो यानी दिखाती हूँ, यू यानी आपको, द स्कूल स्कूल। I'll show you the school का मतलब हुआ मैं आपको स्कूल दिखाती हूँ। जैसा कि हम किसी नए आने वाले से कहते हैं कि चलिए आइए मैं आपको स्कूल दिखाती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आमना सिद्रा के आने से खुश भी हो रही है और वो उसकी मदद भी करना चाहती है ताकि सिद्रा का जल्दी से स्कूल में दिल लग जाए। चलिए देखते हैं। आमना ने जब सिद्रा को स्कूल दिखाने के लिए कहा तो सिद्रा ने क्या कहा जवाब में? सिद्रा बोली ओह थैंक यू, यानी सिद्रा बहुत खुश हुई इसीलिए उसने कहा ओह शुक्रिया। चलिए अब हम मिलकर पढ़ेंगे कि आमना और सिद्रा के स्कूल में कौन कौन सी जगह हैं। मुख्तलिफ जगहों को प्लेसेस भी कहा जाता है, जैसा कि लाइब्रेरी, कैंटीन वगैरह। तो ये है सबसे पहली जगह जहां आमना सिद्रा को लेकर गई और ये है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी लाइब्रेरी स्कूल का वो कमरा होता है जहां बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की किताबें रखी होती हैं, जैसे कि कहानियों की किताबें वगैरह। लाइब्रेरी में बैठकर खामोशी के साथ किताबों को पढ़ा जाता है, इसीलिए यहाँ लिखा है साइलेंस प्लीज यानी खामोश रहिए। और यहाँ लिखा है बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। इसका मतलब है किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, क्योंकि किताबों में जो भी अच्छी बातें लिखी होती हैं उनको पढ़कर अगर उन पर अमल किया जाए तो हमें बहुत फायदा होता है। चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं ये बच्चे क्या कह रहे हैं। We love books यानी हमें बुक्स बहुत पसंद हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि सब अच्छे बच्चे बुक्स को बहुत शौक से पढ़ते हैं। चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं। आमना सिद्रा को लाइब्रेरी के बारे में क्या बता रही है, आप भी पढ़िए। This is our school library। This is यानी ये है, our हमारी, स्कूल लाइब्रेरी यानी स्कूल की लाइब्रेरी। तो इस जुमले का मतलब हुआ ये है हमारी स्कूल की लाइब्रेरी। अगला जुमला आप भी पढ़िए। It has many
books, यानी इसमें बहुत सी किताबें हैं। It has, इसमें, many, बहुत सी, books यानी किताबें। अब अगला जुमला, The librarian helps us to find books. लाइब्रेरियन वो टीचर होती हैं जो कि लाइब्रेरी में मौजूद रहती हैं और किताबों की देखभाल करती हैं और बच्चों को किताबों को शेल्फ्स में से लेने में मदद देती हैं ताकि बच्चों को किसी भी किताब को ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि लाइब्रेरियन को तमाम बुक्स के मुतालिक पता होता है कि कौन सी बुक कहाँ पड़ी है। अब इस जुमले को समझते हैं। द लाइब्रेरियन यानी लाइब्रेरियन हेल्प्स अस, मदद करती हैं हमारी, टू फाइंड यानी ढूंढने में, बुक्स यानी किताबें। तो इसका मतलब हुआ कि लाइब्रेरियन किताबें ढूंढने में हमारी मदद करती हैं। तो ये सारी मालूमात कौन बता रहा है? आमना बता रही है। और वो किसे बता रही है? सिद्रा को। बिल्कुल ठीक, क्योंकि सिद्रा स्कूल में नई आई है और आमना ऐसा क्यों कर रही है? ताकि सिद्रा का स्कूल में जल्दी से दिल लग जाए। चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं कि सिद्रा ने जवाब में क्या कहा। वाओ, इट्स सो बिग। जब हम किसी बात पर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं तो अंग्रेजी बोलचाल में वाओ का लफ्ज कहा जाता है। ये एक किस्म की आवाज है जिससे ये जाहिर किया जाता है कि आप बहुत हैरान हो गए हैं। इट्स शॉर्ट फॉर्म है इट इज की। इट इज को बोलते वक्त इट्स भी कहा जाता है और इसे लिखने के लिए इट के बाद आई की जगह अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है और इट इज को जोड़कर लिखा जाता है। तो ये बन जाता है इट इज की जगह इट्स, इट्स। और यहाँ ये जो निशान लगा है इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये निशान जुमले के आखिर में तब लगाया जाता है जब जुमले को बहुत जोर देकर बोला जाता है, जैसा कि जब कोई किसी बात पर हैरान हो जाता है और फिर वो जोर से कोई बात कहता है, जैसे कि सिद्रा ने कहा वाओ इट इज सो बिग, यानी वाओ ये तो बहुत बड़ी है। तो सिद्रा लाइब्रेरी को देखकर बहुत हैरान हुई क्योंकि लाइब्रेरी उसे बहुत बड़ी लगी। अगला जुमला पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। आई लाइक स्टोरी बुक्स। आई यानी मुझे, लाइक यानी पसंद है, स्टोरी बुक्स यानी कहानियों की किताबें। तो इस जुमले का मतलब है मुझे कहानियों की किताबें पसंद हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस बड़ी सी लाइब्रेरी में बहुत सी कहानियों की किताबें सिद्रा को पढ़ने के लिए मिल जाएंगी और इस बात पर वो बहुत खुश हुई। अब हम स्कूल के बाकी हिस्सों या जगहों की सैर अगली वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने की कोशिश जारी रखिए।